ट्रैवल व्लॉग्स से एस्पियोनाज के दावों तक ज्योति मल्होत्रा का चौंकाने वाला केस। एक पल था जब ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद जेओ का खिलखिलाता चेहरा थी, एक यूट्यूब चैनल जो लाखों व्यूअर्स को दूर देशों की उनकी बेफिक्र यात्राओं में शामिल करता था। उनकी कहानी कहने का अंदाज सिंपल था, उनकी प्रेजेंटेशन दिल से होती थी, जो कल्चरल इमर्जन और सोलो एडवेंचर की तस्वीरें बनाती थी। लेकिन फिर कहानी ने एक डार्क, लगभग यकीन न होने वाला मोड़ लिया। रंगीन ट्रैवलॉग्स की जगह अचानक अरेस्ट की बड़ी हेडलाइंस, एस्पियोनाज के आरोप और फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज से कनेक्शंस ने ले ली। ज्योति मल्होत्रा, हिसार, हरियाणा की एक 33 साल की लड़की सिर्फ एक और कंटेंट क्रिएटर नहीं थी, वह कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण थी। एक छोटे शहर से इंटरनेशनल ट्रैवल तक का उनका सफर, जो एक मिलनसार चार्म के साथ डॉक्यूमेंट किया गया था, लोगों के दिलों को छू गया। अब वह ध्यान से बनाई गई इमेज बिखर चुकी है, उसकी जगह इंटेरोगेशन रूम्स की गंभीर सच्चाई और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत लगे संगीन आरोपों ने ले ली है। जो डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी उनके एडवेंचर्स का नक्शा बनाते थे, अब उनकी जांच एक डबल लाइफ के सबूत के लिए की जा रही है। एक ऐसी लाइफ जो कथित तौर पर एक दुश्मन देश के हितों की सेवा के लिए समर्पित थी। पाकिस्तान की बदनाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के लिए काम करने के आरोप में ज्योति मल्होत्रा के केस ने उन्हें फॉलो करने वाली ऑनलाइन कम्युनिटीज से कहीं ज्यादा दूर तक सदमे की लहरें भेज दी हैं। उनके वीलॉग्स की सजी संवरी मुस्कान और खूबसूरत बैकग्राउंड के पीछे असल में क्या हुआ? क्या वह एक बड़े जियोपॉलिटिकल खेल में एक अनजाने मोहरा थीं, या नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालने वाली एक्टिविटीज में एक जानबूझकर हिस्सा लेने वाली थीं? 17 मई 2025 को उनकी अरेस्ट कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक बड़े क्रैकडाउन का हिस्सा थी, जो एक बड़े एस्पियोनाज नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा था, जिसे अथॉरिटीज खत्म करना चाहती हैं। देश के लिए यह उन हमेशा मौजूद खतरों की एक कड़ी याद दिलाता है जो अनजाने कोनों में छिपे होते हैं, यहां तक कि ट्रैवल व्लॉगिंग की मासूम सी दिखने वाली दुनिया में भी। ट्रैवल विद जेओ की लुभावनी दुनिया, एक व्लॉगर का सफर। खतरनाक हेडलाइंस और एस्पियोनाज के आरोपों की छाया से पहले ज्योति मल्होत्रा को जेओ के नाम से जाना और पसंद किया जाता था, जो पॉपुलर यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जेओ के पीछे की निडर आत्मा थीं। 3,87,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पर 1,32,000 से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ उन्होंने ट्रैवल व्लॉगिंग की कम्पिटिटिव दुनिया में अपने लिए एक खास जगह बनाई थी। उनकी अपील उनकी रिलेटेबल पर्सनैलिटी में थी। वह कोई हाई ग्लॉस, ज्यादा पॉलिश्ड इन्फ्लुएंसर नहीं थीं, बल्कि कोई ऐसी थीं जो अपनी यात्राओं को एक सीधी सादी सादगी और जोशीले उत्साह के साथ पेश करती थी। उनके वीलॉग्स लग्जरी के बारे में कम और ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस, लोकल से जुड़ने और सोलो ट्रैवल की चुनौतियों का सामना करने के बारे में ज्यादा होते थे, जो इंडिया और बाहर के यंग एस्पिरेशनल ऑडियंस के साथ गहराई से जुड़ते थे। उनका ट्रैवलॉग बहुत बड़ा और काफी डाइवर्स था, जो उनके व्यूअर्स को पाकिस्तान, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया, चाइना और बांग्लादेश जैसे देशों के वर्चुअल टूर्स पर ले जाता था। खासकर पाकिस्तान की उनकी यात्राओं पर अक्सर काफी ध्यान जाता था, जिन्हें कल्चरल एक्सचेंज के जरिए पुल बनाने की कोशिश के तौर पर दिखाया जाता था। ज्योति का कहानी कहने का स्टाइल पर्सनल और एंगेजिंग था, जिससे उनके ऑडियंस को लगता था कि वे उनके एडवेंचर्स में उनके साथी हैं। एक ग्लोबल सिटीजन की यह ध्यान से बनाई गई इमेज अब उनके ऊपर लगे आरोपों के बिल्कुल विपरीत है। सवाल अब भी बना हुआ है, क्या यह सब एक सोचा समझा दिखावा था, उन एक्टिविटीज के लिए चालाकी से बनाया गया कवर, जो उनके दिखाए गए ट्रैवल के मासूम आनंद से बहुत दूर थी? अरेस्ट जब कैमरा घूमना बंद हो गया। ट्रैवल विद जेओ की रंगीन दुनिया मई 2025 के मध्य में अचानक और चौंकाने वाले तरीके से रुक गई। लगभग 17 मई को कुछ रिपोर्ट्स 16 मई का जिक्र करती है। ज्योति मल्होत्रा को उनके होम टाउन हिसार, हरियाणा में अरेस्ट किया गया। इस खबर ने उनके विशाल ऑनलाइन फॉलोअर्स और आम जनता में अविश्वास की लहरें भेज दी। आरोप कोई मामूली उल्लंघन या ट्रैवल से जुड़ा छोटा मोटा अपराध नहीं था, यह सबसे संगीन आरोप था, एस्पियोनाज। उन्हें कड़े ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जो स्टेट सीक्रेट्स की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक कॉलोनियल एरा कानून है, और भारतीय न्याय संहिता BNS की संबंधित धाराओं के तहत बुक किया गया, जिसमें सेक्शन 152 भी शामिल है, जो राज्य के खिलाफ अपराधों से संबंधित है। आरोपों ने एक डरावनी तस्वीर पेश की, जिसमें कहा गया कि ज्योति मल्होत्रा सिर्फ एक ट्रैवल की शौकीन नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के लिए एक ऑपरेटिव थी। यह दावा किया गया कि वह न्यू दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक कॉन्टैक्ट के साथ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन साझा कर रही थी, जिसकी पहचान एहसान उर रहीम के रूप में हुई, जो डेनिश उपनाम से भी जाना जाता था। उनकी अरेस्ट का टाइमिंग भी महत्वपूर्ण था।
कथित तौर पर यह संदिग्ध एस्पियोनाज रिंग्स पर एक बड़े कोऑर्डिनेटेड क्रैकडाउन का हिस्सा था। उनके फॉलोअर्स के लिए, जो डेली अपडेट्स और रंगीन ट्रैवल स्टोरीज के आदी थे, उनके चैनल से चुप्पी और फिर उनकी अरेस्ट की खबर चौंकाने वाली थी। जो ब्लॉगर अपनी लाइफ इतनी ओपनली शेयर करती थी, वह अब जासूसों और स्टेट सीक्रेट्स की एक गुप्त दुनिया में उलझ गई थी। कैमरा सचमुच उनकी यात्राओं पर घूमना बंद हो गया था, उसकी जगह एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के कठोर लेंस ने ले ली थी। सरहद पार से कानाफूसी, दानिश कनेक्शन। ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ एस्पियोनाज के आरोपों के केंद्र में उनका कथित लिंक एहसान उर रहीम के साथ है, जिसे डैनिश उपनाम से भी जाना जाता है, जो न्यू दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात एक ऑफिशियल था। इन्वेस्टिगेटर्स का आरोप है कि यह कनेक्शन कोई मामूली जान पहचान नहीं थी, बल्कि नवंबर 2023 से स्थापित कम्युनिकेशन का एक लगातार चैनल था। इस सामने आ रहे ड्रामा में डैनिश की भूमिका अहम लगती है। कथित तौर पर वह पाकिस्तानी इंटेलिजेंस apparatus के भीतर ज्योति के हैंडलर या प्राइमरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रूप में काम कर रहा था। इन्वेस्टिगेटिव सोर्सेज से सामने आ रही इंफॉर्मेशन के अनुसार डैनिश ने ज्योति की एक्टिविटीज को आसान बनाने में, खासकर उनकी यात्राओं और एक्सेस के संबंध में, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए डैनिश कनेक्शन सिर्फ एक फुटनोट नहीं है, बल्कि ब्लॉगर के खिलाफ केस का एक आधारशिला है, जो उनकी ट्रैवल स्टोरीज को कथित इंटरनेशनल साजिश की कहानी में बदल देता है। सेक्शन 5, राज खोलना, डिजिटल ट्रेल और कथित कबूलनामे। एक ऐसे युग में जहां हमारी लाइव्स डिजिटल डिवाइसेस पर बड़ी सावधानी से डॉक्यूमेंट होती है, ज्योति मल्होत्रा की कथित एस्पियोनाज एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेशन मुख्य रूप से उनके इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट पर केंद्रित है। अथॉरिटीज ने कई मोबाइल फोन्स, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 3, और उनका लैपटॉप जब्त किया है। ये डिवाइसेस, जो कभी उनके एंगेजिंग व्लॉग्स बनाने और उनके ऑडियंस से जुड़ने के टूल्स थे, अब उनकी गहन फोरेंसिक जांच की जा रही है। मकसद किसी भी कम्युनिकेशन फाइल्स या हिडन डेटा को उजागर करना है, जो उनके खिलाफ संगीन आरोपों को साबित कर सके। सोशल मीडिया अकाउंट्स, वही प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने उन्हें फेम तक पहुंचाया, भी जांच के दायरे में हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स सुरागों के लिए पोस्ट्स, डायरेक्ट मैसेजेस और मेटाडेटा को बारीकी से छान रहे हैं। इस डिजिटल डीप डाइव से शुरुआती फाइंडिंग्स में कथित तौर पर चिंताजनक सबूत मिलने लगे हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का पता लगाने की बात कही है, जिसमें उनके 4 बैंक अकाउंट्स में फॉरेन फंड ट्रांसफर्स के सबूत भी शामिल हैं, जिनकी ऑडिट भी की जा रही है। ये डिजिटल सुराग उस कहानी को जोड़ने में महत्वपूर्ण है, जिसे प्रोसिक्यूशन शायद उनके खिलाफ बनाएगा, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से आगे बढ़कर उनकी कथित एस्पियोनाज के ज्यादा ठोस सबूतों की ओर ले जाएगा। सेक्शन 6, अतीत की एक परछाई। चाइना कंट्रोवर्सी फिर से उभर आया है। मौजूदा एस्पियोनाज आरोपों के तूफान से पहले भी ज्योति मल्होत्रा विवादों से पूरी तरह अनजान नहीं थी। हालांकि वह एक अलग तरह का विवाद था। 2024 में अपनी अरेस्ट से 1 साल पहले वह चाइना की एक ट्रिप से उपजे पब्लिक रिलेशंस के एक मुद्दे में उलझ गई थी। इस विजिट के दौरान एक घटना हुई जो वीडियो में कैद हो गई, जहां उनके बिहेवियर की बड़े पैमाने पर अनुचित और अशोभनीय बताकर आलोचना की गई। कुछ कमेंटेटर्स ने कहा कि इसने इंडिया की इंटरनेशनल इमेज पर नकारात्मक प्रभाव डाला था। घटना की डिटेल्स में कथित बदसलूकी या कल्चरल असंवेदनशीलता का प्रदर्शन शामिल था, जो व्यूअर्स और मीडिया के कुछ वर्गों को ठीक नहीं लगा, जिसके कारण उस समय व्लॉगर के खिलाफ बैकलैश हुआ था। हालांकि चाइना कंट्रोवर्सी जनता की राय और मीडिया कमेंट्री को प्रभावित कर सकती है, लेकिन सबूतों के नजरिए से ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन साझा की या नहीं, यह साबित करने में इसकी सीधी प्रासंगिकता शायद कम ही होगी। सेक्शन 7, खौफ का असर, इंडिया की व्लॉगिंग कम्युनिटी में बेचैनी। ज्योति मल्होत्रा, जो इंडियन ट्रैवल व्लॉगिंग सीन की एक जानी मानी हस्ती है, की अरेस्ट ने पूरी इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी में डर और अनिश्चितता की साफ महसूस होने वाली लहरें भेज दी हैं। जो कभी एक रंगीन और बेफिक्र सा दिखने वाला प्रोफेशन था, जो नए हॉराइजन्स को एक्सप्लोर करने और एक्सपीरियंसेस शेयर करने पर फोकस्ड था, अब उसमें एक डर का एहसास घुल गया है। कई व्लॉगर्स अब कथित तौर पर अपने कंटेंट, अपने एसोसिएशंस और यहां तक कि अपने पिछले ट्रैवल डेस्टिनेशंस का भी नए सिरे से सावधानी के साथ मूल्यांकन कर रहे हैं, यह सोचते हुए कि कहीं वे भी अनजाने में अदृश्य सीमाएं पार न कर दें।
इसका असर खासकर उन इन्फ्लुएंसर्स और ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स पर ज्यादा है जिन्होंने ज्योति की तरह पाकिस्तान या इंडियन जियोपॉलिटिकल नजरिए से सेंसिटिव माने जाने वाले अन्य देशों का दौरा किया है। डर यह है कि जायज कल्चरल एक्सचेंज या जर्नलिस्टिक प्रयासों का गलत मतलब निकाला जा सकता है या मासूम बातचीत को शक की निगाह से देखा जा सकता है, जिससे बेवजह जांच या हैरासमेंट हो सकती है। जो भाईचारा और ओपन शेयरिंग कभी ट्रैवल ब्लॉगिंग की दुनिया की पहचान थी, वह अब सावधानी और सेल्फ सेंसरशिप के एक नए दौर से बदल सकती है, क्योंकि क्रिएटर्स अब अचानक अनदेखे खतरों से भरे माहौल में काम कर रहे हैं। सेक्शन 8, कानूनी पहेली को सुलझाना, इन्वेस्टिगेशन और संभावित नतीजे। ज्योति मल्होत्रा की कथित एस्पियोनाज की जांच एक मल्टी एजेंसी प्रयास है जो दिखाता है कि इंडियन अथॉरिटीज इस केस को कितनी गंभीरता से ले रही हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो इंडिया की प्रमुख काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो देश की मुख्य इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, और मिलिट्री इंटेलिजेंस, जो आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित खतरों पर फोकस करती है, इसमें शामिल हैं। यह जॉइंट ऑपरेशन ज्योति की कथित एक्टिविटीज और उनके नेटवर्क की पूरी हद तक पर्दाफाश करने के लिए जबरदस्त रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज लेकर आया है। उनके मिले जुले प्रयासों में एक कॉम्प्रिहेंसिव केस बनाने के लिए बारीकी से फोरेंसिक एनालिसिस, इंटेरोगेशन और इंटेलिजेंस इनपुट्स का क्रॉस वेरिफिकेशन शामिल होगा। आगे की कानूनी लड़ाई कठिन होगी, जिसमें सबूतों की विस्तृत जांच, गवाहों के बयान और कथित तौर पर साझा की गई इंफॉर्मेशन के इरादे और प्रकृति के बारे में जटिल तर्क शामिल होंगे। सेक्शन 9, ज्योति मल्होत्रा, मासूम ट्रैवलर या शातिर स्पाई। देश जवाब का इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे ज्योति मल्होत्रा की इन्वेस्टिगेशन जारी है, मुख्य ज्वलंत सवाल अभी भी पूरी तरह से अनसुलझा है। क्या वह सिर्फ एक एडवेंचरस ट्रैवल व्लॉगर थीं, जो शायद भोलेपन में एक ऐसे जाल में उलझ गईं जो उन्होंने नहीं बनाया था, या वह एक शातिर ऑपरेटिव थीं, जो जानबूझकर अपनी पॉपुलर ऑनलाइन पर्सनैलिटी को एस्पियोनाज के लिए एक विस्तृत कवर के रूप में इस्तेमाल कर रही थीं? यह सवाल हवा में भारी है, एक ऐसे देश को मोहित कर रहा है जो इस सामने आ रहे ड्रामा से एक साथ फैसिनेटेड और चिंतित है। इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा अब तक पेश किए गए सबूत, जिनमें कथित फॉरेन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, सस्पिशियस डिजिटल कम्युनिकेशंस और आईएसआई से जुड़े लोगों से मिलने की उनकी कथित कबूलनामा शामिल है, एक परेशान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। ये तत्व एक ऐसे एंगेजमेंट लेवल का सुझाव देते हैं जो महज आम या आकस्मिक कांटेक्ट से कहीं ज्यादा है। हालांकि अभी तक इस बात का कोई सीधा सबूत नहीं मिला है कि उन्होंने कोई खास मिलिट्री सीक्रेट्स लीक किए। यह बात मामले को और पेचीदा बना देती है। देश और वास्तव में दुनिया उन जवाबों का इंतजार कर रही है जो न सिर्फ ज्योति के भाग्य को तय करेंगे, बल्कि 21वीं सदी में भरोसे और धोखे की हमारी समझ को भी परिभाषित करेंगे।